हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम देखेंगे प्रयागराज म्यूज़ियम। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय करिए पूरे ब्लॉग को। हम प्रयागराज म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे ब्लॉग को। तो सबसे पहले सिक्कों के साथ हमने पांडुलिपियाँ देखी, जो कि काफ़ी प्राचीन थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो चंद्रशेखर आज़ाद गैलरी थी। प्रयागराज का नाम अमर सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से ही जुड़ा है। यहाँ उनकी यादों से जुड़े कई दुर्लभ तस्वीरें हैं और उनके द्वारा बोले गए वाक्य को भी लिखा गया है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत गलियारा बनाया गया है, काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी नॉलेज है यहाँ पे। आप चाहें तो आप आ सकते हैं अगर कभी प्रयागराज घूमने आए। इतिहास की दुनिया से निकलकर अब हम आ गए प्रकृति की खूबसूरत दुनिया में। यहाँ कई तरह के पक्षियों को बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। हर पक्षी की अपनी अलग अलग पहचान और ख़ासियत है, जिसे देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। और चलिए इनको और करीब से देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक है, और कुछ एनिमल्स भी बनाए गए हैं जो कि अब नहीं पाए जाते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं ऐसे जीव। तो इनको यहाँ पे इनका स्टेचू या कहो कि मम्मी बना कर रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया है। तो काफ़ी खूबसूरत लगा यहाँ आकर। तो बर्ड्स जोन के बाद अब हम पहुँच चुके हैं वन्यजीव गैलरी में, जहाँ तेंदुआ, शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, भालू और अलग अलग प्रजातियों के बंदर सहित कई जंगली जानवरों को बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी घने जंगल की सैर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मोर मुझे दिखा, जो कि एकदम रियल लग रहा था। सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए जूम करके इसको। और ये साथ में इसके वो जो मोर के साथ घूमते वो भी थे। यहाँ पे भालू देखिए कितना सुंदर प्रदर्शित किया गया। उसके बाद हम बंगाल विभाजन की गैलरी में पहुँचे, जहाँ पे 1905 के हुए बंगाल विभाजन को पूरा मतलब मीडिया के द्वारा क्या क्या हुआ था सब कुछ लिखा था, सब कुछ दिखाया गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के पास हम पहुँचे, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफ़ी दर्दनाक घटना थी इतिहास की। दोस्तों, अब हमारे सामने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा है, और उनके सामने उनकी पिस्तौल प्रदर्शित की गई है। यह पिस्तौल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उनके साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। इसे देखकर उन वीर क्रांतिकारियों की याद आती और बलिदान की याद ताज़ा हो जाती है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह वही पिस्तौल है जिनसे उन्होंने खुद को मारकर ख़त्म किया था। काफ़ी दुखद घटना हुई थी ये देश के लिए। उसके बाद आगे आता है भगत सिंह का पार्ट, जहाँ पे हम भगत सिंह गलियारे में पहुँचे, जहाँ पे उनकी फांसी के फंदे को दर्शाया गया बना के। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, जो कि काफ़ी पौराणिक चीज़ें हैं, और इतिहास को अगर जानना है तो इस गलियारे में आकर आप जान सकते हैं अच्छे। जैसे कि इस गलियारे में विष्णु जी के वराह रूप को दिखाया गया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है, और काफ़ी टैलेंटेड लोग थे पहले, तो कहा ही जा सकता है। उसके बाद हम एक ऐसी स्टेचू के एक ऐसी मूर्ति के पास गए जिसमें देवी देवताओं की चित्र बने हुए हैं। इसमें विष्णु जी और गणेश भगवान और सबके चित्र बने हुए प्रॉपर। उसके बाद हमारे जहाँ पे जंगली भैंसे के अवशेष रखे थे, सिर, एक जंगली भैंसे का सिर जो कि काफ़ी साल पुराना है। उसके जस्ट आगे मुझे बहुत ही शॉक्ड करने वाली चीज़ थी, ये एक मैमथ के दोनों टूथ हैं, काफ़ी खतरनाक। मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था मैं ये भी चीज़ देख पाऊँगी। उसके बाद हम आगे बढ़े, जहाँ पे पुराने औजार रखे हुए थे। लोग पाषाण काल में औजारों का यूज करते थे, ये सारे औजार हैं। फिर उसके बाद आते हैं बर्तनों की तरफ, जहाँ पे बहुत पुराना मटका रखा था, जहाँ पे लोग अपने अनाजों को सुरक्षित रखते थे, पानी भरते थे। तो म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें हम दिखा नहीं पाए ब्लॉग में। तो कभी भी आप प्रयागराज जाएँ तो विज़िट ज़रूर करें म्यूज़ियम को, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बताइए आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कैसा लगा ये म्यूज़ियम। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।